V@20 नाम से एक 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया माता सुंदरी कॉलेज में, और यहाँ पर अलग अलग जगह से लोगों को इस कार्यक्रम में पहुँचना था। कुछ ऐसे भी डेलीगेट्स हैं जो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। हालांकि आज यानी शनिवार को कुछ ऐसे लोग जो अंदर जाना चाहते हैं उनको पुलिस इस वक्त रोक रही है। और मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैमूना। इस कार्यक्रम में आप अंदर जाना चाहती हैं और पुलिस क्या कह रही है? सुरजीत भवन में हमारा दफ्तर भी है और हम ये प्रोग्राम भी देखना चाहते हैं। दोनों ही बातें हैं, ये लोग मना कर रहे हैं। हमने सुना था सड़क पे 144 लगती है, अंदर कब से 144 लगने लगी ये नया रूल हमें मालूम नहीं। अभी तो वो आचार संहिता पास भी नहीं हुई है और इन्होंने ये रूल लगाना। ये डेमोक्रेसी है क्या, या डेमोक्रेसी का मजाक है कि नरेंद्र मोदी कम्युनिस्टों को खतरनाक बोल सकते हैं, हर पार्टी पे ऐतराज जता सकते हैं, लेकिन इनकी बुराई कोई नहीं कर सकता। ये कौन से संविधान में लिखा है कि सरकार के ऊपर आप ऐतराज नहीं कर सकते? सर, आपसे एक लाइन जानना चाहूंगी, किस विषय पर ये सेमिनार था? आगे आ जाएं आप। सेमिनार हमारे देश में आपको पता G20 का आयोजन हो रहा है। G20 में आपने देखा है पैसा हमारे देश का, भाजपा या RSS को नहीं है। तो उसमें आप देखा G20 के नीचे कमल लगा हुआ है, तो पैसा देशवासियों का, और आप उसमें कमल खिला रहे हैं। और उस कमल में क्या हो रहा है, आप G20 के कार्यक्रम जो देश भर में जहां जहां हुए वहां आप देखिए देशवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं। और G20 में सबसे गरीब देश भारत है, जो बाकी सब सदस्य हैं वो तो बाजार में आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो G20 के आयोजन से क्या क्या नुकसान देश में हो रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर सकते हम लोग? इस पर चर्चा के लिए आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम, और चर्चा कहाँ कर रहे हैं? इंडोर, अंदर कर रहे हैं, हम सड़क में भी नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में आज़ादी की 77वीं बरसी सालगिरह मनाई गई है। अब आप समझ लीजिएगा कि हमको लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो 8 अगस्त की देर रात को शाम को फैसला हुआ था, और 9 अगस्त को आपको जानकारी होगी 18,000 लोगों को नजरबंद किया गया था, 60,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, 900 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई थी, 1600 घायल हुए थे। लेकिन तब भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कार्यक्रम हुए देश भर में, जब देश गुलाम था। और जब देश आजाद हुए 77 साल हो जाएं, तब हम अगर अंदर भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, तो ये हमको लगता है इससे बड़ी तानाशाही कोई धरती पर हो सकती है क्या? क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है? इनसे मैं कह रहा हूं, ये पुलिस इंस्पेक्टर अधिकारी है, मैंने इनसे कहा कि भाई अंग्रेजों ने भी भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ने वालों को इस तरीके से मीटिंगों में हस्तक्षेप नहीं किया जैसे संघ की सरकार कर रही है। और जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खत्म किया जा रहा हो लोकतंत्र को, और किया भी जा रहा है। लाल किले से चिल्लाए ना, क्या बोले? दोनों चीजें एक साथ हुई। एक, इनका आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बोलता है हम संविधान को बदलेंगे, ठीक है, पूरी भाजपा संघ सरकार परिवार मौन है, इसका मतलब सहमति है। और दूसरी तरफ चुनाव भी तय नहीं हुआ। आप देश के मतदाता और देश के चुनाव आयोग के औचित्य को खर्च करके ऐलान करते हैं कि हम 24 में आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को कल शुरू होना था, कल से शुरू से चल रहा है। कितने दिन का है? आज सुनो, 2 दिन का कार्यक्रम हमारा है, फिर तीसरे दिन समापन का है, लेकिन कार्यक्रम तो हमारा अंदर हो रहा है ना। 2-3 चीजें मुझे जाननी है। कल जब कार्यक्रम हुआ तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई आपत्ति, कोई पाबंदी? कोई पाबंदी नहीं। आज क्यों कर रहा हूँ? आज इसीलिए हो सकते, देखिए अभी क्या है कि कुछ ना कुछ तो करना है इनको। देखिए कुछ काम, देखिए जो दिखता है वो बिकता है। दिखना चाहे कि मोदी सरकार कोई काम कर रही है, तो मोदी सरकार ये काम कर रही है कि सामाजिक संगठन G20 पर देश के गरीबों के जो घर तबाह हो रहे हैं, बर्बादियां आ रही हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल न खड़ा करे, उस पर कुछ बोले नहीं, ठीक है। इस चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और चर्चा अगर हम बंद कमरे में कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि जो तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री है उसको क्या कष्ट होने वाला है? मतलब आप समझ लो कि गृह मंत्रालय की कुर्सी पर जो शख्स बैठा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अमुक राज्य से बाहर रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे शासन में हम लोग हैं, इसको आप मोटा बात अंदर जो डेलीगेट्स हैं उनमें अभी कौन कौन आ गए हैं और किनको किनको आना बाकी है? भाई मैं भी हूं, उनमें से हूं, और भी लोग होंगे मेरे जैसे, मुझे जो लगता है, ठीक है, और भी लोग होंगे। पर क्योंकि जब संदेश चला गया कि साहब इस तरीके की तानाशाही हो गई, पुलिस फोर्स आ गई है, तो हो सकता है कि लोग रुक गए होंगे। आप समझ रहे हैं ना? अंदर लोग हैं उनको भी बाहर नहीं
नहीं बाहर नहीं। अभी तो वो ना अंदर वालों को बाहर आने दे रहे हैं ना बाहर वाले को अंदर जाने दे रहे हैं। नाम जान, मेरा नाम भूपेंद्र रावत है। आपका नाम? Srinivas Kumar. आप भी अंदर जाना चाहते हैं? Yes, I've been waiting for some time. And the point is, I'm a neutral person and I'm a neutral citizen. I have nothing to do with any parties in this country or the world. And Even if you're not neutral, I just want to know what exactly has happened here. क्या मना किया गया है अंदर जाने I से? have just come to understand what is going in my country. That's about it. And I don't know why the gates are closed. What is the difficulty for me to get in and understand what's happening on a legal basis in a proper platform? आप पुलिस अधिकारी से पूछें कि क्या कारण है, आप किस कानून के तहत रोक रहे हैं, कौन सा अपराध हम कर रहे हैं। देखिए संविधान के मुताबिक किस प्रकार की अपराध हम कर रहे हैं मीटिंग करके इंडोर, वो बताना चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं माता सुंदरी कॉलेज के बाहर जहां पर मैं मौजूद हूं और पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। सीआरपीएफ के भी आपको लोग जो जवान हैं वो नज़र आ रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इनको जो अंदर आज डेलीगेट्स जिनको जाना था उनको मना किया गया है, यानी अनुमति नहीं है। और हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कई ऐसे लोग हैं जो अंदर से परमिशन लेकर अब जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी बाहर है जो इंतजार कर रहे हैं। 3 दिवसीय है, यानी 20 अगस्त को इसको समापन होना है V@20 के नाम पर। यानी G20 में क्या क्या नुकसान और क्या ड्रॉबैक्स हैं इन सब को लेकर के चर्चाएं होनी थी। ऐसा जो अंदर कार्यक्रम में लोग हैं उनके मुताबिक इन सब पर चर्चा होनी थी। कई ऐसे डेलीगेट्स हैं जिसमें मनोज झा हैं, जयराम रमेश कुछ देर पहले बाहर निकले हैं और इसके अलावा कुछ अलग अलग वामपंथी दलों से यानी उन संगठन से भी लोग आए हुए अंदर। बहरहाल यहाँ पर पुलिस मौजूद है और अंदर कार्यक्रम में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सहयोगी प्रशांत के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, दिल्ली।